और चलिए आपको सीधे भोपाल ले चलते, जहां फेड एक्सपो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां फेड एक्सपो 2025 का आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच, देवियों सज्जनों, अतिथि देवो भव की एक छोटी सी परंपरा का निर्वहन हम करना चाहते हैं। इसके लिए अनुरोध करेंगे श्री दीपक शर्मा, फेडरेशन के आदरणीय अध्यक्ष और स्वयं एक उद्योगपति हैं, कृपया पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उद्योग जगत की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से स्वागत की इस बेला में तालियां बजाकर आप शामिल हो सकते हैं। देवियों सज्जनों, तत्पश्चात हम गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय गौर जी से अनुरोध करेंगे एक अंगरखा प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं अनुरूप स्वागत प्रदान करें। श्री विजय गौर। स्वागत वंदन। देवियों सज्जनों, जैसा कि आपको याद है, फेड एक्सपो का ये एडिशन इस बार 5 के लगभग जो फॉरेन डेलीगेशन है उनका भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्राप्त कर रहा है। हमारे बीच अध्यक्ष स्मॉल सेंट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री आर.की. पेंको व्लादिमीर हैं। हम श्री आनंद बाबूर जी से अनुरोध करेंगे, कृपया स्वागत करें हमारे फॉरेन डेलीगेशन के प्रतिनिधि श्री विजय को बोलना यार, थोड़ा साइड में। रिस्पेक्टेड आर.की. पेंको व्लादिमीर, and we are presenting the bouquet and the stall as per the Indian tradition to welcome this foreign delegation in its leadership. दिव्य सज्जनों, हम आकांक्षा गोस्वामी जी को बुलाना चाहते हैं, महिला उद्योगपति की तरफ से वो यह प्रतिनिधित्व दे रही हैं। आप स्वयं गॉड एच LLP नामक संस्था का संचालन करती हैं। आपने एक्सपो में स्टॉल भी लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को महिला उद्योगों की तरफ से एक स्वागत यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती है। नारी शक्ति भी अब उद्योग जगत में अपनी उपस्थिति बराबर दर्ज करवा रही है। देवी सज्जनों, हमारे बीच मंच सजा हुआ है उद्योगपतियों की झिलमिल आभा से। हम अनुरोध करेंगे श्री सीपी मालपानी जी से, कृपया पधारें, और श्री अखिलेश राठी जी जो हमारे ज्वाइंट प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन के, उनका स्वागत करें। कृपया जल्दी जल्दी आते जाएं। श्री सीपी मालपानी जी पधारें, अखिलेश राठी जी का यहाँ पर स्वागत करें। श्री कैलाश अग्रवाल जी पधारें, वे श्री आनंद बहादुर जी का स्वागत करें। श्री वीरेंद्र पूर्वाल जी पधारें, आप श्री संजीव अग्रवाल जी सेज ग्रुप का स्वागत करें। श्री सुनील जैन पधारें, आप श्री CP शर्मा जी का स्वागत करें। और श्री आकाश पटेल जी पधारें, आप श्री योगेश कामतकार जो स्वयं एक उद्योगपति हैं और मेयर भी हैं सतना क्षेत्र के, उनका स्वागत करें। हेलो भैया, साइड से थोड़ा। फेडरेशन द्वारा आयोजित इस फेड एक्सपो का ये दूसरा एडिशन है जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, उनकी ऊर्जावान और दूरदर्शी उपस्थिति से उद्घाटित हो रहा है। स्वागत की इस बेला के पश्चात देवियों सज्जनों, हम आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन और साथ ही इस चैम्बर के बारे में फेडरेशन किस तरह के अपनी गतिविधियां आयोजित कर रहा है, MSME सेक्टर किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका एक विजन चाहता है, इस सब के बारे में अपना प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच हम तालियां जोरदार होनी चाहिए देवियों सज्जनों। और मुझे आदेश हुआ है कि पहले हम आदरणीय श्री अखिलेश राठी जी से अनुरोध करें, संयुक्त अध्यक्ष हैं हमारे ज्वाइंट प्रेसिडेंट फेडरेशन के, कृपया पधारें और स्वागत उद्बोधन देकर इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करें। श्री अखिलेश राठी। हाँ, ये रिसीवर में मिल रहा है ना। नमस्कार। हाँ? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इस फेड एक्सपो के सेकेंड एडिशन में। आदरणीय मुख्यमंत्री वही खत्म हो मोहन यादव जी, हाँ, फेडरेशन के दीपक शर्मा जी, CP शर्मा जी,
योगेश ताम्रकार जी, संजीव अग्रवाल जी, आनंद बांगड़ जी, विजय गौड़ जी, और especially we also welcome Mr. Vladimir from the Smolensk Chamber of Commerce and Industries and the delegation from Russia, Taiwan and Oman. So these are three countries which are representing here today in the SFED Expo second edition being held for 3 days. फेडरेशन का इतिहास पिछले 55 साल का है और सभी संभागों में फेडरेशन की मौजूदगी है। सभी जगह फेडरेशन के सदस्य हैं और फेडरेशन जो है वो बेसिकली चेंबर ऑफ चेंबर्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी चेंबर मध्य प्रदेश के हैं वो सब फेडरेशन के सदस्य हैं और लगभग 850 सदस्य स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस के जो इसके मेंबर हैं। और फेडरेशन की पहुंच जो है ज्योग्राफिकली भी सब जगह है और सेगमेंटली भी सब जगह है, यानी उद्योग, व्यापार एवं अन्य संस्थाएं फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं। फेडरेशन के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे आदरणीय रंजीत विट्ठल दास जी ने फेडरेशन को लीड किया। उसके बाद भास्कर समूह के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी ने फेडरेशन को नई ऊंचाइयां दी। उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में फेडरेशन ने और प्रगति करी। अभी फेडरेशन बहुत से नवाचार, बहुत सी नई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की नींव जो है रखी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश औद्योगिकरण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पेशली नेशनल लेवल पे अब मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना चाहता है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत फास्ट निर्णय हो रहे हैं और बड़े बड़े समूह अब ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश इज अ चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन। और आपकी और आपकी टीम के एग्रेसिव और ऑन द स्पॉट वर्किंग, जिसे कहना चाहिए त्वरित निर्णय के कारण और आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बड़ा फोकस है ताकि स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दुबई और स्पेन जाने का मौका मिला तो वहाँ हमने देखा कि आपने एक कंट्री स्टेट के सीईओ की तरह काम किया। आपका फोकस इकोनॉमिक वैल्यू डेवलपमेंट ताकि जीडीपी बढ़े प्रदेश की, आपका फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और आपका फोकस इस पे भी कि जो लास्ट माइल पर्सन है उसकी इकोनॉमिक प्रेजेंस कैसे इम्प्रूव हो पूरे प्रदेश के अंदर, उस पर आपने बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों ने लाइव देखा और उसके रिजल्ट भी जो है वो मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है कि जो आपने एक नवाचार किया कि जो आप सारे इवेंट करते हैं जिसमें कि न केवल राष्ट्रीय स्तर का इन्वेस्टर समिट, आपने जो रीजनल इन्वेस्टर समिट किए उसके कारण भी लोगों को नॉट ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज को भी एनकरेजमेंट मिला कि भाई वो आगे बढ़कर अपना उद्योग स्थापित करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। उसके अंदर आपकी स्पिरिट से जो फास्ट डिस्पोजल का काम हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर समिट जो छोटे छोटे हुए उसके कारण जो लार्जेस्ट बीच खड़ी हुई है वो फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की हुई है। उस लार्ज बीच के कारण हम सबका फेडरेशन की तरफ से आपसे निवेदन है कि जो आप इन्वेस्टर समिट करें प्रदेश के अंदर अन्य भागों में, उसमें भी फेडरेशन को आप जो है जोड़ते चलें ताकि हम लास्ट माइल इंडस्ट्री को भी इस पूरे प्रोग्रेस के साथ जोड़ सकें। रशिया, ताइवान, ओमान and other countries, they offer great opportunity for us. Their commitment and interest for developing businesses with the industries of Madhya Pradesh. I once again welcome you all and thank you very much for being here. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री अखिलेश राठी जी। Now, ladies and gentlemen, it's time to give this expo an international level, and for that, let me request the President of the Smolensk Chambers of Commerce and Industry, Honorable Shri Archipenko Vladimir, kindly join me on the podium to share his views about the industrial sector of his area, of his country, and our country, India. Honorable Vladimir. Уважаемый господин министр, Dear Mr. Chief Minister, уважаемые индийские друзья, dear Indian friends, российские и индийские отношения – это пример долгосрочной дружбы. Russian and Indian relations are examples of a long-standing friendship, Которая основывалась всегда и основывается на взаимном уважении друг к другу. and this friendship is built on mutual respect
Сегодня у нас в нашем мире очень много проблем, которые нам приходится решать именно совместно. Today we face a lot of problems, a lot of uncertainty, and we'll have to face these problems together. И Россия предлагает нам и вам, в частности, сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность, образование. And Russia offers extensive opportunities for bilateral trade and collaboration in different areas such as infrastructure development, agriculture. 25 सेकंड एडिशन है जिसका आयोजन आज किया गया है। 3 दिन तक के चलेगा। 21, 22 और 23 नवंबर फेड एक्सपो की ये लाइव तस्वीरें भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कुछ कहेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। फेड एक्सपो 2025 के उद्घाटन के अवसर पर ये जो टाइम टेबल देखता हूँ उस हिसाब से तो मैं विलम्ब से आया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जो विज़न है यहाँ जो हमारे गणमान्य अतिथिगण रूस, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थानों से आकर के इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं। अध्यक्ष इस मंच श्रीमान आर्किटेक्ट व्लादिमीर आनंद जी, दीपक जी तो अध्यक्ष है ही, उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण अच्छा विस्तार से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूर लगाने का प्रयास किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर माननीय राठी जी, आनंद बांगड़ जी, संजय अग्रवाल जी, सीपी शर्मा जी, योगेश ताम्रकार जी, जो महापौर भी है, उद्योगपति है, मुझे धीरे से कान में बोल के भी गए कि मैं उद्योगपति के नाते बैठा हूँ यहाँ। तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सतना के महापौर तो आप है ही, लेकिन जो मूल हमारा काम है ये हमारी राजनीतिक शुचिता का भी परिचायक है कि हम अपने स्वतंत्र अपने अपने काम करते करते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन से जुड़ी किसी विधा में किसी प्रकार से जुड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन एक बार जोरदार करतब ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है जिसके माध्यम से। और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आज़ादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से कि जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाता है, और एक दूसरी बात नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ थामे आगे बढ़ता दिखाई दे तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी,
मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया है। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता है, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या है। हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी चाहे सब्सिडी वाली बात है, जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन की जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, GIS हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय HM साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी PM मित्र पार्क जो 7 बनने वाले हैं, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए। आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहाँ जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी में बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बैठकर बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए। मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मोलेंस के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर्स ये जो ट्विन सिटी है, निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी
बहुत सारे प्रकार से इसमें बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आने वाले समय में हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विचार यज्ञ के लिए, इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सहयोग और आपके आशीर्वचनों के लिए।